क्रूरता का उत्तर क्रूरता से देने का अर्थ है अपने नैतिक व बौद्धिक पतन को स्वीकार करना। महात्मा गांधी। तो चलिए इस वीडियो पर हम बात करेंगे आपकी इलाहाबाद हाई कोर्ट RO भर्ती 2024। अभी तक मैं यहाँ पर आप सभी लोगों को 2023 बताता आया हूँ और 2024 मैंने आपको आज से ठीक 2 हफ्ते पहले ही इसके बारे में मैंने जानकारी दे दी थी। अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर हैं तो आप सभी लोगों को पता होगा कि लास्ट मैंने इलाहाबाद हाई कोर्ट RO भर्ती से संबंधित जो वीडियो अपलोड किया था उसमें मैंने आपको इस चीज़ के बारे में बताया था कि आपकी 7 दिसंबर लास्ट डेट है आपके भर्ती विज्ञापन आने की, नहीं तो इस साल आपका भर्ती विज्ञापन आने की संभावना ना के बराबर ही रह जाएगी। और इसके बाद हमने एक नया वीडियो अपलोड किया था अभी हाल ही में, जिसमें ग्रुप C-D की भर्ती के बारे में बात की गई थी। वहीं पर छात्रों ने RO और ARO के बारे में बहुत सारी बातें कही और जितने हमारे सब्सक्राइबर हैं, व्यूवर हैं, उनके जो कुछ कमेंट हैं उनके माध्यम से हमें ये चीज़ का ज्ञान हो रहा है और अनुभव भी हो रहा है कि छात्र इस चीज़ को लेकर के काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है कि आखिरकार आपकी भर्ती RO ARO की आएगी कब। आपके कमेंट के द्वारा आपका जो गुस्सा है, आपकी जो नाराज़गी है, वो हमें साफ साफ झलक रही है कि आप इस चीज़ को लेकर के काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। और सही पूछे तो हमने आपकी इन बातों को अपने दिल से नहीं लिया, क्योंकि आप सभी लोग इतने दिन से इंतज़ार कर रहे हैं और वास्तव में आपकी जो भर्ती का विज्ञापन है ये आपका अक्टूबर में ही जारी कर दिया जाना चाहिए था, लेकिन भर्ती बोर्ड ने इस भर्ती को आपका चुनावी मुद्दा बना दिया और ये सारी चीज़ें आपकी लोकसभा का जो चुनाव होने वाला है उसके मद्देनज़र हुई हैं। हम आपको बता दें कि 16 मार्च से आपका आचार संहिता लगने वाली है, जिसके बारे में शायद आप लोगों को पता हो गया होगा, अगर नहीं है तो जान लीजिए। इस हिसाब से आपका जो विज्ञापन है इसके बारे में मैंने आपको पहले बता दिया था कि फरवरी माह में अब आपका इसका विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा। कई सारे छात्रों ने यहाँ पे कमेंट किया कि क्या सर, मतलब आपके जितने भी आप लोगों को जानकारी जहाँ से आपको मिलती है, क्या वो लोग आपसे झूठ बोल रहे हैं? तो देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। जितने भी कर्मचारियों से हमारी मित्रता है, संबंध है, हमारे संपर्क है, वो जो हमें जानकारी देते हैं वही हम आप लोगों को जानकारी प्रोवाइड करते हैं। बीच में हम माध्यम का कार्य करते हैं। इस चीज़ को आप अच्छी तरह से और भली भांति से समझते होंगे। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग हमारे ऊपर भरोसा बनाए रखिए। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे अन्य जो चैनल है, यूट्यूब चैनल है, उन्होंने आपको जिसके बारे में जानकारी दी हो अथवा ना दी हो, लेकिन मैंने फरवरी माह आप सभी लोगों को पहले ही बता दिया था। ठीक है, आज से ठीक 1 महीने पहले यानी आपका नवंबर में ही मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं अगर पहले से क्लियर करके चलता हूँ और वही सारी चीज़ें अब आपको कोई अन्य यूट्यूबर बता रहा है तो उसकी महत्ता आप पहले से ही देने लगते हैं। लेकिन वो चीज़ मैंने आपको पहले ही बता दी थी, लेकिन उस चीज़ के महत्व को आप लोग बिल्कुल भी नहीं समझते हैं। तो मैं यहाँ पर आप लोगों से एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आपकी जो भर्ती है ये फरवरी माह में आने की फुल संभावना है, क्योंकि आपकी ये भर्ती चुनावी मुद्दा ही बन चुकी है। इस हिसाब से आपकी भर्ती फरवरी में ही पूरे के पूरे चांस से आ जाएगी। अब यहाँ पे 2-4 कमेंट मुझे देखने के लिए मिले कल की डेट में, क्योंकि कल यूट्यूब पर आपके APS भर्ती को लेकर के जिक्र किया गया था। तो देखिए, फ़िलहाल मेरे पास इसको लेकर के अपडेट नहीं है। इसके बारे में जानकारी ज़रूर मैं कलेक्ट करूँगा। अगर वास्तव में यथार्थ में ऐसा कुछ है तो मैं आपको जानकारी से अवगत अवश्य करवा दूँगा। लेकिन आप लोगों से प्रार्थना है कि आप लोग इतनी जल्दी अपनी हिम्मत मत हारा करिए और जो अपना भरोसा है, अपना प्यार है, हम पर बनाए रखें। अभी तक का अगर आप लोग फीडबैक उठाएँगे तो आप लोग पाएँगे कि हमारे चैनल द्वारा जो भी जानकारी दी गई है वो हमेशा यथार्थ और सत्य ही रही है। इलाहाबाद हाई कोर्ट को लेकर हो या फिर आपका UP SSSC बोर्ड को लेकर के हो। आप सभी लोगों को पता है कि आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट भर्ती बोर्ड जो है ये बहुत तीव्र हिसाब से आपका कार्य करता है। वहीं पर आप अगर भर्तियों के डिले होने की बात करेंगे तो आप अपना UP SSSC को देख लीजिए। 5 से 6 साल तक की भर्तियां पेंडिंग में पड़ी हुई हैं, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। लड़के धरना प्रदर्शन करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ नहीं होता। और वहीं पर अब ये सोचिए कि वही छात्र हम जैसे यूट्यूबरों के ऊपर भरोसा करते हैं
और वहीं पर एक सचिव यूपी 380 के जो मुख्य सचिव हैं, जब वो अपनी कही हुई बातों पर खरे नहीं उतरते हैं और उनकी कही हुई डेट पर कोई काम नहीं होता है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? हम तो एक माध्यम हैं आप लोगों को जानकारी देने के लिए। तो मुझे उम्मीद है आप सभी लोग इस चीज़ को समझेंगे। आप चिंता बिल्कुल मत करिए, आपकी भर्ती तो अवश्य आनी है और फरवरी में इसकी पूरी की पूरी संभावनाएँ आ जाएगी, क्योंकि ये भर्ती आपकी चुनावी है, तो ज़रूर आपकी भर्ती देखने के लिए मिलेगी। साथ ही में आपको रेलवे की भी भर्ती देखने मिलेगी, उत्तर प्रदेश पुलिस की भी आपको भर्ती देखने के लिए मिलेगी। अन्य बहुत सारी भर्तियाँ हैं जो यूपी उत्तर प्रदेश से अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से भी देखने के लिए आपको मिलेंगी। इसी 2024 से आपका जनवरी से शुरू हो जाएगा सारा कार्यक्रम। तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन बनाए रखिए। आप लोग इस चीज़ को अच्छी तरह से भली-भाँति से जान लीजिए कि आपकी भर्ती आरओ एआरओ की आनी है और पूरे के पूरे चांस हैं कि आपके फरवरी में देखने के लिए मिल जाएगी। अगर हम इन महीनों की बात करें जो बीच के आपके 2 महीने बचते हैं, उदाहरण के रूप में आपका जैसे ये चल रहा है आपका दिसंबर, जनवरी, तो यहाँ पर आपके भर्ती आने के ना के बराबर चांस है, क्योंकि वर्तमान में भी आपका जो भर्ती बोर्ड है, ये अभी भी आपके ट्रांसफ़र पर लगा हुआ है। इस चीज़ को मैं बहुत बार प्रूव कर चुका हूँ, नोटिस भी पड़े हुए हैं। लेकिन अगर आप लोगों को मुझ पर विश्वास है, तो मुझे लगता है नोटिस आपको दिखाने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी मैं आपको कुछ नोटिस जो है दिखाई दे रहा हूँ। यहाँ पर ये नोटिस देख लीजिए, आपकी जो 2 दिसंबर को जारी की गई है, यहाँ पे देख लीजिए। और ये भी नोटिस आपके ट्रांसफ़र को लेकर के है, जो आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो कर्मचारी हैं उनका ट्रांसफ़र किया जा रहा है, उनसे संबंधित आपकी ये नोटिस है। तो देखिए, वर्तमान समय में आपका भर्ती बोर्ड तो केवल एक ही काम कर सकता है, या तो आपको किसी भर्ती को लेकर काम कर सकता है या फिर आपके ट्रांसफ़र को लेकर के काम कर सकता है। तो वर्तमान समय में आपका ट्रांसफ़र को लेकर के आपकी अन्य स्थान पर लोगों को भेजना, साथ ही में उनको प्रमोशन, ये दोनों काम आपके साथ में किए जा रहे हैं और इनके लिए भर्ती बोर्ड को समय की आवश्यकता है। इस वजह से जब तक आपका ये प्रमोशन और ये ट्रांसफ़र का काम कंप्लीट नहीं हो जाता, तब तक आपका कोई भी भर्ती विज्ञापन जारी नहीं किया जाएगा। तो उम्मीद है आप सभी लोग इस चीज़ को समझ गए होंगे। आपका भर्ती बोर्ड में स्टाफ इतना बड़ा नहीं है कि वो एक-एक साथ में आपका 2 से 3 भर्तियों या 2 से 3 कामों को सुचारू रूप से चला सके। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, आप सभी लोग अपनी जो प्रिपरेशन है उसको करते रहिए और भरोसा रखिए, जो भी हमें जानकारी मिलती है हम वही आप सभी लोगों को प्रोवाइड करते हैं और हमेशा हम आपकी उम्मीदों पर खरा उतरते हैं और हमेशा हमारा ऐसा ही प्रयास रहेगा कि हमेशा हम आपको सही सटीक और ऑथेंटिक जानकारी दे पाएँ। उम्मीद है आप लोग हमारी बात से सहमत होंगे। अपना ख्याल रखिएगा और अपना प्रिपरेशन करते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।